राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आपके घर में ही प्रोबायोटिक्स बढ़ाने का काम करती है। इसलिए जब भी आप खाना खाओ ना, तो आप दही जरूर खाइए, छाछ जरूर जरूर पीजिए अगर आपको दही या छाछ में से कुछ भी पसंद है। या फिर आप अचार खाते हो तो अचार जरूर खाइए, लेकिन अचार आपको सब्जी के जैसा नहीं खाना। ध्यान रखिए, अचार के अंदर नमक भी होता है। तो आपको ना उसको चखने वाला जितना ही खाना है। राइट। और क्या कर सकते हैं आप, घरेलू अचार जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सभी आंतों को अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करता है। राइट। अब दूसरे एक और होते हैं प्रीबायोटिक्स। अब ये प्रीबायोटिक्स क्या, किस चिड़िया का नाम है? अब हम बात करते हैं प्रीबायोटिक्स की। फ्रेंड्स, अगर प्रीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया है, तो प्रीबायोटिक्स क्या है, इसे एक आसान तुलना करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोबायोटिक्स अच्छे मजदूर है जो मजदूरी करते हैं, लेकिन उस अच्छे मजदूरों को खाना भी तो खिलाना है, तभी तो वो मजबूत रहेंगे। तो जो अच्छे मजबूत मजदूरों का जो खाना है, दैट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक। यानी आपके प्रोबायोटिक्स को चलने के लिए जो खाना लगता है, प्रीबायोटिक्स होते हैं। राइट। अब ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, वो हमारे भोजन, प्रीबायोटिक्स जो है वो अच्छे बैक्टीरिया को ऊर्जा देता है। अगर हम प्रीबायोटिक्स फूड नहीं खाएंगे तो अच्छे बैक्टीरिया कमजोर हो सकते हैं। जैसे कि प्रीबायोटिक्स के उदाहरण में आपको बताऊं, तो लहसुन के अंदर आपको प्रीबायोटिक्स रहेगा, प्याज है, केला है, ओट्स खाते हो, वोल ग्रेन जो फाइबर वाली चीजें हैं, फाइबर से भरपूर सब्जियां या फाइबर जिसमें मौजूद है, ऐसी चीजें आप जब खाते हो तो वो आपके अच्छे बैक्टीरिया को खाना देता है। जैसे अगर आप जवार का रोटी खा रहे हो, उसके अंदर फाइबर रहेगा। राइट। ककड़ी, गाजर, बीटरूट खा रहे हो, उसके अंदर आपको फाइबर मिलेगा। आपका शेक पी रहे हो, उसके अंदर फाइबर है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स खा रहे हो, उसके अंदर फाइबर है। तो फाइबर खाना बहुत जरूरी है आपकी पेट के अंदर जो बैक्टीरिया पल रहे हैं उनको पालने के लिए। राइट। बिना खाए पिए कोई भी लड़ नहीं सकता है, कोई भी सैनिक लड़ नहीं सकता है बिना खाए पिए। वैसे उसको खाना खिलाना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। अब ये जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स में अंतर क्या है, बहुत लोग इन दोनों के बीच में ना समझ ही नहीं पाते कि दोनों में क्या फर्क है। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में रहते हैं, प्रीबायोटिक्स उनका खाना है जो उन्हें बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब खराब गट हेल्थ अगर है तो उसके लक्षण क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पेट या फिर आपका गट हेल्थ अच्छा है या नहीं है? तो जैसे कि खाना खाने के बाद पेट हमेशा भारी लगता है, गैस बनता है, तो अक्सर गट बैक्टीरिया का संतुलन खराब है, ऐसा आप समझ लीजिए। राइट। कब्ज है, किसी को बार बार कब्ज होता है, यानी मोशन करने में तकलीफ हो रही है, बार बार उनका पेट खराब होता है, या फिर मोशन ही पास नहीं होती है, सिर्फ गैस आती है, या फिर आपके आपके जो मोशन होते हैं उसमें हेवीनेस नहीं है, यानी आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है बार बार, तो ये कहीं ना कहीं आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है। कब्ज, एसिडिटी, अक्सर अगर एसिडिटी है, थोड़ा सा भी मसालेदार खाते हैं तो आपको जलन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो याद रखिए आपका माइक्रोब जो है वो ठीक नहीं है। कमजोर इम्यूनिटी, बार बार सर्दी जुकाम होता है, ये भी आपके गट हेल्थ से जुड़ा हुआ है। स्किन के अंदर पिंपल्स आ रहे, एलर्जी है, और त्वचा की समस्याएं कई बार आंतों की समस्या से जुड़ी होती है। और लगातार अगर आप थकान में रहते हो, अगर शरीर पोषण तत्वों को सही तरीके से absorb नहीं कर पाता है, तो आप समझ जाइए कि आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है। अब कौन सी आदतें हैं जो हमेशा गट हेल्थ को खराब करती है? सिंपल है, ये आदतें अगर आप कर रहे हो तो आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। जैसे कि अगर आप मैदे वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो, ज्यादा चीनी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, लंबे समय तक अगर आप तनाव में रहते हो, खाने पीने में फाइबर की कमी है, सही खाने पीने का समय जो है वो ठीक नहीं है, और अगर आप एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। राइट। स्वस्थ आंतों के, अगर आपको जानना है कि आपकी आंत ठीक है, तो ये सबसे अच्छा होना चाहिए, बेहतर पाचन होना चाहिए, यानी खाना आसानी से पचना चाहिए। अगर आपको कोई सुबह मोशन करने में कोई तकलीफ नहीं है तो आप बढ़िया हो। मजबूत इम्यूनिटी होनी चाहिए,
शरीर में संक्रमण से लड़ता है। आपकी स्किन अच्छी दिख रही है ना, साफ चमकदार दिख रही है, तो समझ जाइए आपकी आंतें भी साफ है। वजन अगर आपका बैलेंस में है, मूड आपका ठीक रहता है ना। अच्छी गट हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर करता है। गट हेल्थ को सुधारने के कुछ प्राकृतिक तरीके अगर आपको नहीं है, तो इन चीजों को आप फॉलो करना शुरू कीजिए। सबसे पहले फाइबर वाला खाना जरूर खाना शुरू कीजिए। आपके खाने पीने के अंदर सैलड का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, राइट। फर्मेंटेड फूड जैसे दही, छाछ, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। पानी का इंटेक अच्छा रखिए, राइट। तनाव को कम करने की कोशिश कीजिए और नियमित शारीरिक गतिविधि यानी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, राइट। अब हर्बल लाइफ की जो प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पर कैसे मदद करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आप आपके खाने पीने में ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपके शेक के अंदर अगर आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का 1 चम्मच ऐड करते हो, तो ये आपके प्रीबायोटिक का काम करता है, यानी आपके अच्छे बैक्टीरिया को खाना देता है, राइट। और आपका पाचन सुधारता है, आपका कब्ज ठीक करता है, गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। आपका जो अतड़ियों का जो साफ सफाई है ये बहुत अच्छी तरीके से करता है, राइट। पूरा क्लीन करके आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। आपको पता है मैदा आप जब आप खाते हो ना, तो कई सालों तक आपके अतड़ियों से चिपका हुआ रहता है। उसको बाहर निकालने के लिए ना आपको धुलाई की जरूरत होती है, अच्छा पानी पीना जरूरी होता है। फाइबर जो होता है, जब आप खाते हो और पानी पीते हो ना, तो वो फूल जाता है अंदर। इसकी वजह से वो सारा गंदगी बाहर निकालने में वो आसानी से आपको हेल्प करता है, राइट। और क्या होता है, हर्बल लाइफ में प्रोबायोटिक्स करके एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों। मैं आपको एक सिंपल और एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, इसको थोड़ा सा समझ के लीजिए। आपकी गर्दन से नीचे जो भी वातावरण है ना, इसमें एसिड बहुत ज्यादा है। एसिडिक एनवायरनमेंट इसके अंदर होता है। तो अगर आप आपके खाने पीने से अच्छे बैक्टीरिया को लेने की कोशिश करते हो, स्पेशली अचार या फिर, तो आपको कुछ ही मात्रा में, पूरे नहीं जाते, कुछ ही मात्रा में आपकी गट हेल्थ तक वो पहुंचते हैं। लेकिन क्यों? इस एसिड की वजह से बहुत सारे उस वातावरण में वो सरवाइव नहीं कर पाते। अगर आप ब्लेड भी डालोगे ना, तो ब्लेड पिघल जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है। उस वातावरण से वो अच्छे बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया वहीं पे मर जाते हैं। और कुछ ही बैक्टीरिया है जो आपकी नाभि यानी नाभि के नीचे जो गट एनवायरनमेंट है वहां तक पहुंच पाते हैं। हर्बल लाइफ का जो प्रोबायोटिक्स है, इसके अंदर एक सैशेट के अंदर आपको 2 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया का संख्या आपके शरीर में जाती है, 2 करोड़ एक सैशेट के अंदर। और ये पूरे के पूरे पहुंचते हैं। उसका कारण है, इसके ऊपर ना एक प्रोटीन का लेयर बना हुआ है, जो कंपनी ने उसमें ऐड किया है, जिसका नाम है BC30। ये BC30 जो है ना, एक प्रोटीन का लेयर है। जब आप इसको कंज्यूम करते हो, तो ये आराम से उस एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है, बिकॉज ऑफ इस BC30 की वजह से, इस लेयर की वजह से। तो जब आप इसको खाते हो, तो पूरा का पूरा 2 करोड़ बैक्टीरिया आपके गट हेल्थ में पहुंच जाते हैं। यानी आपको सोचने की जरूरत नहीं। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने अपने अच्छी आर्मी की संख्या बढ़ाई, ताकि खराब आर्मी यानी जो दुश्मन है उनको वो मैनेज कर सके, राइट। और ये रोजाना लगता है दोस्तों, आप एक दिन खाओगे तो नहीं चलता है, राइट। तो जब आप इसको लेते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, फार्मूला 1 शेक, सबसे अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन इसके अंदर है। जब आप प्रोबायोटिक्स के साथ इस फार्मूला 1 शेक को लेते हो ना, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो शरीर में और अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं, अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। और ट्रस्ट में, आपका वेट लॉस का रिजल्ट भी इससे बेहतर होता है, राइट, क्योंकि आप अनवांटेड चीजों को नहीं खाते। अंत में, मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि अगर हम अक्सर सोचते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ दवा लेना या वजन कम करना नहीं है। सच्चाई यह है, हमारी आदतें भी स्वस्थ होना जरूरी है, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। छोटी छोटी आदतें अगर आप फॉलो करते हो फ्रेंड्स, तो आपका जो गट हेल्थ है वो और बेहतर बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है संतुलित आहार लेना, फाइबर वाला खाना खाना, फर्मेंटेड फूड खाना, व्यायाम करना और अपने तनाव को नियंत्रित करना। अगर हम अपनी आदतों का ध्यान रखेंगे, तो हमारा शरीर भी लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। इसलिए आज से एक छोटा सा काम करना शुरू कीजिए।
हम अपने पेट का हेल्थ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ आते ही स्वस्थ जीवन की नींव होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको आज का टॉपिक से बहुत सारी चीजें समझ में आए कि क्यों हमारा पेट अच्छा रखना जरूरी है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो।